हम सभी ये चिंतन कर रहे थे कि हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं है। यह शरीर के अंदर के प्राण, शरीर का मन, चित्त और बुद्धि, ये सब वह साधन हैं जिनके माध्यम से यह चैतन्य कार्य करता है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं और ये महसूस करते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह में कार्य करने के लिए मुझे ये शरीर मिला और शरीर के साथ कुछ साधन मिले, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनको मुझे यहाँ छोड़ना है। और हम सब वो चीज़ें दुनिया में अधिक जोड़ते हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन वो सब को संग्रह नहीं करते जो हमारे साथ जा सके। इसलिए कल हम लोग ये चिंतन कर रहे थे कि जब गीता का संदेश यह कहता है न जायते न म्रियते, न ये उत्पन्न होता है न ये मरता है, कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि यह अजन्मा है, मतलब आत्मा शरीर धारण करता है लेकिन आत्मा बनता और मिटता, नष्ट नहीं होता। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए गीता ने एक बड़ा अद्भुत संदेश और दिया जिसमें ये कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भारत अर्जुन, ये जितने भी मनुष्य या पशु पक्षी कीट पतंग, जितने भी जीव संसार में दिखाई देते हैं, यह अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जन्म से पहले ये शरीर नहीं थे। और जन्म के बाद जो मरण होता है, मरण के बाद भी ये नहीं होंगे, बस मध्य में दिखाई दे रहे हैं, बीच में ही हम लोग दिखाई दे रहे हैं शरीर के माध्यम से। इसलिए कोई भी संपूर्ण प्राणी जन्म से पूर्व बिना शरीर वाले थे और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले होंगे। मध्य रूप ही है जिसमें शरीर धारण करते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस मध्य रूप में भी ये बात ध्यान रखने की है कि इसका भी कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, थोड़े समय के लिए है। और थोड़े समय के लिए हैं तो ये बात ध्यान रखना, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। भगवान ये कहते हैं कि फिर ये जरूर सोच लेना कि ये परिवर्तन का जो रूप है, इसको ध्यान में रखते हुए मध्य रूप में जो आप दिखाई देते हो, पहले भी आप नहीं दिखाई दे रहे थे, बाद में भी नहीं दिखाई दोगे, मध्य में ही केवल दिखाई दे रहे हो सभी प्राणियों के शरीर। तो अगर कोई आकर चला जाए, कोई एक परिवर्तन हो जाए, तो उसे बहुत अधिक नहीं सोचना, इसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मैंने तो आपसे कल एक बात कही थी कि इस बात को भी ध्यान में रख लेना कि एक समय ऐसा आएगा जब इस पुरी में, इस नगरी में या इस मकान में अग्नि लगाई जाएगी, और अग्नि लगाने वाले भी कोई और नहीं, हमारे अपने होंगे। और जब इस शरीर को जला दिया जाएगा तो जो महान पुरुष कहते हैं कि इंश्योरेंस तो करा ही लेना चाहिए अपना, तो वो इंश्योरेंस क्या है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि अब फिर से हमें ऐसा शरीर मिल सके, या तो मुक्त हों, और यदि मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम ऐसी स्थिति तो आए
कि दूसरी देह धारण करके आए तो जन्म कैसी जगह पर हो, ऐसा स्थान फिर से मिले कि जहाँ से साधना, जहाँ से धर्म, जहाँ से भक्ति फिर आगे चले। मतलब हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। ये नदी का प्रवाह जो चल पड़ा है ये सागर से मिले। सीधा मतलब यही है कि इस पूरे संसार में एक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिस पर हमें ध्यान देना होता है कि प्रत्येक वस्तु इस संसार की अपने केंद्र की तरफ जा रही है। तो हमें भी अपने केंद्र की तरफ जाना, और हमारा केंद्र कोई और नहीं है, परम आनंद ही हमारा केंद्र है। इस पूरी दुनिया में आकर जितना भी कुछ हम करते रहे हैं उस सब का केवल उद्देश्य यही था कि हमारे जीवन में शांति रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे, खुशियां रहे। लेकिन हमने छोटे से मज़े को, एक मनोरंजन को, एक प्लेजर को, जो हमारी सेंसेज का, हमारी इंद्रियों का जो प्लेजर है, इसका जो मज़ा है, आँख अपना मज़ा ढूंढ रही है, कान अपना मज़ा ढूंढ रहे हैं, नासिका अपना मज़ा ढूंढ रही है, जिह्वा अपना मज़ा ढूंढ रही है, त्वचा अपना मज़ा ढूंढ रही है। ये जो प्लेजर है इसको हमने जीवन का सबसे बड़ा आनंद मान लिया। और कमाल की बात यह है कि ये सारे प्लेजर, ये जो सुख के साधन घर में हों भी सही, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा आप दृश्य देख रहे हो टीवी में, और अच्छा संगीत भी चल रहा हो, और अचानक आपके फ़ोन में कोई दुखद मैसेज आ जाए, खाते खाते मुंह में जो मिठाई या जो भोजन प्रसाद आप खा रहे थे, जिसका स्वाद लेते हुए आप आनंदित थे, और जो संगीत सुनते हुए आप आनंदित थे, जो दृश्य देखते हुए आप आनंदित थे, इंद्रियां तो कह रही हैं कि कानों में पड़ने वाला शब्द बहुत मधुर है, आंखें भी कह रही हैं कि दृश्य बहुत मधुर है, जिह्वा भी बता रही है कि भोजन का स्वाद बहुत कमाल का है। लेकिन जैसे ही वो कोई मैसेज आपने पढ़ा, एक संदेश फोन में पढ़ा कि दुखद था, उस दुखद संदेश को पढ़ते ही आपको वो जो मुंह में भोजन था, वो जो आंखों के सामने दृश्य था, वो जो कानों में मधुर स्वर पड़ रहा था, वो सब का मजा चला जाता है। फिर वो स्वाद नहीं लगता। तो क्या पता लगा, हटा क्यों? क्योंकि मन पर एक चोट लग गई, और वो जो चोट लगी है वो ये बता रही है कि भीतर दर्द आ गया है, और वो दर्द आया, बुद्धि ने भी उसको निर्णय कर लिया, मन ने भी निर्णय कर लिया, अंदर पीड़ा आ गई। तो बाहर वाले तो जानकारी दे रहे हैं कि स्वाद है, सुख है, पर सुख लग क्यों नहीं रहा? सीधा मतलब है कि आपका सुख दुख तय करता है आपका मन, और ये सुख है इसको पहचानता है बुद्धि, और ये दुख है इसका निर्णय भी करती है बुद्धि, और एहसास करने वाली चीज़ है आपकी आत्मा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपकी शांति, आपका आनंद, आपका चैन, सब कुछ आपके भीतर है। बाहर वाली चीज़ें उस भीतर जाकर उसको हिलाती हैं। किसी चीज़ को देख कर के जब आप खुश हो रहे होते हैं, बाहर वाली चीज़ ने अंदर जाकर के हिलाया और कहा कि ये सुख है। किसी ने आपको कोई शब्द कहा, मजाक में गाली भी दी, लेकिन आप हंस रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्धि ने ये कह दिया कि सिर्फ मजाक चल रही है। तब गाली गाली नहीं मानी आपने। लेकिन जैसे ही किसी ने जाकर के ये कह दिया कि इस आदमी ने मुझे कहा था कि मजाक मजाक में इसको मैं गाली दे के आऊँगा आज, अब बुद्धि ने ये बोल दिया कि तुम्हारे साथ मजाक नहीं हुई है, मजाक के माध्यम से, हंसने बोलने के माध्यम से इसने जो सुनाना था सुना दिया आपको। अब अभी तक जिस चीज़ को आप सुन रहे थे और समझ रहे थे कि ये तो हंसी मजाक है, जैसे ही बुद्धि ने यह कहा सिर्फ ये हंसी मजाक नहीं थी, आपका अपमान किया गया है, और बुद्धि ने कह दिया मेरा अपमान हुआ, तो अब दुखाना शुरू हो गया, गुस्से से भर गए आप। पता ये लगा कि आपका सारा सुख दुख, आपका आनंद, आपकी शांति सब आपके भीतर है। जब आप अपने भीतर को शांत और सहज करना सीख जाते हैं तो फिर कोई बाहर कुछ भी करे, मूर्ख आदमी गालियां बोल रहा है, शराबी धूल उड़ा रहा है, और आप सामने से निकल रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, पागल है,
बच्चा कीचड़ उछाल रहा है, आप बच के जा रहे हैं, आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। बच्चा है, बुद्धि कम है, अक्ल नहीं है इसको। तो आपका कोई बड़ा आदमी इस चीज को करता जो ये सब लोग कर रहे हैं, तब आप अपने अंदर अपमान महसूस करते हैं। तो मतलब ये है कि आपके सोचने समझने से जब आप दुनिया को ये समझते हैं कि दुनिया में कोई अगर कुछ कर रहा है तो इस समय वो क्रोध में पागल है, कोई नशे में पागल है, कोई कुर्सी के नशे में पागल है, सब अपनी अपनी हरकतें कर रहे हैं। जब आप अपने एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका मन इस संसार के साथ जुड़ता है और आप सोचते हैं कि नहीं मेरा अपमान हुआ है, मुझे तो ये सुख मिला है, मुझे तो ये दुख मिला है, मेरे साथ ये हरकत हुई, मुझे इतना ठंडा वातावरण मिलता तब मैं सुखी होता, इतना गर्म मिलता तो मैं सुखी होता। मुझे ध्यान आता है कि हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों पर बहुत बड़ा काम किया। नारायण स्वामी नाम था उनका, और वो मथुरा में उपनिषदों पर कुछ लिख रहे थे। अब उनको लिखने के लिए किसी व्यक्ति से उन्होंने कहा मुझे एक एकांत स्थान देना जहां मैं बैठ करके काम कर सकूं, लेकिन शोर शराबा ना आए, वहां एकाग्रता साध सकूं और कोई छेड़े नहीं। उस व्यक्ति ने कहा साहब मेरे पास में एक जगह है जहां पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन टीन के पतरे वाले छत है उसके, मौसम गर्म है। अब आप देखिए कि आप वहां कैसे काम करेंगे। महात्मा बोले कोई बात नहीं, अगर ऐसा स्थान है तो मैं देख लेता हूँ। देखा तो आसपास कोई ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह नहीं थी। वो वहाँ बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया। एक दिन किसी ने देखा कि जून का महीना, तेज गर्मी पड़ रही है और जो टीन की चादरें ऊपर हैं वो इतनी गर्म हो गई हैं कि आदमी अंदर बैठे तो उसको जो गर्मी चल रही वो तो है ही है, उस टीन से, लोहे से होकर गर्मी और नीचे तपाती है। तो वो स्वामी जी अंदर लिखते लिखते थोड़ी देर के बाद बाहर आया। बाहर तो लुएं चल रही हैं, तो बाहर खड़े हुए। तो व्यक्ति ने पूछा महाराज बाहर क्यों खड़े हो? बोले ये मन कह रहा था तन को कि पसीना आ रहा है ना, गर्मी बहुत है, तो मैं इसको बाहर लेकर आया हूँ। अब यहाँ ये कहता है अंदर ही ठीक थे, बाहर तो काफ़ी गर्मी है। तो मैंने अब इसको ये समझा देना है कि जहाँ बैठे थे वो ज़्यादा अच्छी जगह है, इसलिए जहाँ है उसी में संतोष करो और काम कर रहे हो ना, काम बड़ा है। ज़्यादा सोचने से थोड़ी देर के बाद तुम कहोगे यहाँ पंखा चलना चाहिए, अब पंखा भी लगा दोगे फिर कहोगे कूलर चलना चाहिए, अब कूलर भी लगा देंगे फिर आप कहोगे कि थोड़ा सा गद्दा बिछा हुआ हो उसमें लेटना चाहिए। तो प्रतिकूलता को अनुकूल बना और लक्ष्य को देख कितना बड़ा है। ये सुविधा चाहने से तेरी जिंदगी में दुविधा बढ़ती जाएगी, और अगर सुविधा को छोड़ करके अपने आप को साधेगा तो तेरे जीवन में शांति आएगी। और ऐसा कह के वो स्वामी जैसे अंदर जाने लगे तो वो व्यक्ति बाहर जो खड़ा था उसने कहा महाराज ये आप अपने आप को सता नहीं रहे हैं? इन्होंने कहा सता नहीं रहा बल्कि अपने को साध रहा हूं। किसी को भी अगर जीवन में बड़ा कुछ करना है अपने मन को नियंत्रित करना होता है, और शरीर कितने स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ये तो आपके मन के द्वारा और आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो बड़े योद्धा लोग होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग के टाइम में और हर दिन के प्रशिक्षण में और हर दिन के अपने अभ्यास में बिल्कुल उसी तरह अभ्यास करते हैं कि जैसे सामने शत्रु है, हर दिन शत्रु को हरा रहे होते हैं। जो आदमी हर दिन अपने अभ्यास में अपनी कमजोरियों को हराया करता है वो हमेशा जीता करता है, और जो आदमी हर दिन अपनी कमजोरियों को
याद करता नहीं बल्कि सुविधाओं को याद करता है, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने मन को कमज़ोर करता है। और जिसका मन कमज़ोर हो गया तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी घबराता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्था एक ही आधार पर काम करती है कि आप अपने आप को कितना नियंत्रित कर सकते हैं, कितना अपने आप को संभाल सकते हैं। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में आनंदमय जीवन के सूत्र भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा दिनांक 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल सेक्टर 12 निकट सेल्स टैक्स ऑफिस टाउन पार्क के सामने फरीदाबाद हरियाणा। विशेष कार्यक्रम रविवार 16 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक ध्यान साधना एवं प्रातः 11 बजे मंत्र दीक्षा व दोपहर भंडारा। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।